शादी की रात डेट कैसे आ सकती है? मुझे पागल समझा हुआ है। झूठ क्यों बोल रही हो? रुखसती की डेट फिक्स करते वक्त दुल्हन से इसकी डेट पूछी जाती है। अकबर शाह इसके चेहरे पर फैले खौफ को देखकर शक में मुब्तला हो गया था। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी बात पर यकीन करके सो जाऊंगा। पहले चेक करूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सजा बहुत बड़ी दूंगा। ये कहकर अकबर शाह ने इसकी उर्वशी लहंगे को अकबर अपने पहलू में बैठी इस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन इसकी हालत इससे बहुत बुरी लग रही थी। अकबर ने टेढ़ी निगाहों से इस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां पर बिल्कुल इसकी रंगत सर्द पड़ चुकी थी। इसके लब कपकपा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोने लग जाएगी। अकबर इसके चेहरे की तरफ बगैर पलक झपके देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। निकाह के वक्त भी इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसकी मम्मा इसके पास बैठी हुई थी, मुसलसल इसे हौसला दिए जा रही थी। और 9 साल की उम्र की लड़की अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही अकबर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर रुखसती का वक्त आ पहुंचा था। रुखसती के वक्त भी वो अपने माँ बाप के गले से लगकर ना जाने कितनी देर तक रोती रही थी, और अकबर टेढ़ी निगाहों से इसे तब तक इसके चेहरे की तरफ देखता रहा था। वो बहुत मासूम थी। इसकी आंखों में से मासूमियत टपक रही थी। सफर काफी लंबा था और इस वक्त अकबर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इतने लम्हे में इसने अभी तक अकबर से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब अकबर ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, अलीशा आप ठीक तो है ना? इसने अकबर की तरफ देखा। इसकी आंखें रोने की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। लिपस्टिक एक साइड से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वो अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी। लेकिन इसने अकबर की बात का जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर की तरफ देखने लग गई थी। इसके चेहरे पर दुनिया जहां की उदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद अकबर ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा दिया, लेकिन अभी तक वो बहुत परेशानी के आलिम में बैठी हुई थी। बार बार अकबर की तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अकबर को कुछ बताना चाहती हो। अकबर ने ड्राइविंग करते हुए इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ इसकी चूड़ियों की खनक की आवाज गाड़ी में गूंज रही थी। अकबर ने अगले ही लम्हे इसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वो तड़प उठी थी। इसने फौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन अकबर के हाथ की गिरफ्त इसके हाथ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो कहने लगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़े। और वो कहने लगा, क्या हो गया है? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से इससे पूछ रहा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़े। इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सामने भी अकबर शाह था, अपनी जिद का पक्का। जिस चीज से इसे मना किया जाता था इसने वही करना होता था। वो कहने लगा, सॉरी, मैं आपका हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। छोड़ने के लिए थोड़ी न थामा है। ये कहकर इसने इसके हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, ये देखिए मेरी धड़कनें भी आपका नाम पुकार रही हैं। अलीशा इसकी इन हरकतों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफी लंबा सफर था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अकबर ने धीरे से इसे अपने साथ लगा लिया था। बारिश शायद सारी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अलीशा तो सोच रही थी, जो कुछ हुआ है इसने देखा है। इसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चिकनाचूर हो चुके थे। घर के सामने गाड़ी रुकी। इसने देखा कि घर वालों की बहुत ज्यादा कॉल्स आ चुकी थी। अलीशा तो सो चुकी थी। अगले ही लम्हे इसने सोई हुई अलीशा को अपने बाजुओं में उठाया और जिस तरह वो लेकर इसे अंदर आया था
था। सारे ही हैरत से इसकी तरफ देखे जा रहे थे। बाकी सारे कजीनों तो होर्डिंग करने लगे, लेकिन बड़ों की तेज नजरें इसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया है, इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफर के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रसूमात को भूल जाएं, अब इसे आराम करना चाहिए। ये कहकर अकबर इसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। इसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लाकर इसने इसे फूलों की सेज पर लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आया था। इसे अब जगाना चाहता था। इसने ढेरों इसके साथ बातें करनी थी। जो कुछ इसने सोच रखा था, अपने सारे ख्वाब पूरे करने थे, लेकिन वो तो मुसलसल सोए जा रही थी। ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। इसे हैरत हो रही थी कि कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है, अपने ससुराल आते ही सो गई हो। अकबर मुसलसल इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। इसने धीरे से इसकी नोजपिन उतारी तो इसकी नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने आहिस्तगी से इसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। इसने इसके कानों से बड़े बड़े झुमके उतारे, जहां पर झुमकों के निशान बन चुके थे। अगले ही लम्हे वो अपने लब इसके कान की लहू पर रख चुका था। वो कसमसा कर उठी। इसने आंखें खोली तो अकबर को अपने इतना करीब देखकर इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया था। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ गई। वो देखने लगी। इसे समझने में कुछ टाइम लगा था कि वो कहाँ है। अगले ही लम्हे इसके जहन में झुमका हुआ तो वो कुछ शर्मिंदा से नजर आने लगी। इसको कहने लगी, सॉरी, मैं तो 3 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आंख लग गई थी। अकबर कहने लगा, कोई बात नहीं, आ जाती है नींद, इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसाख्ता ही अकबर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अकबर ने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और इसके करीब होने लगा था। वो जल्दी से अकबर से दूर हुई। कहने लगी, मोइज, आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। देखिए नींद की वजह से कैसी आपकी हालत हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। इसने मुलाजिमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजिमा खाना लेकर आ गई। कमरे में खाना रखकर वो चली गई थी। इतने में अलीशा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और इस सारे टाइम में अकबर ने एक दफा भी अलीशा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब अकबर परेशान हो चुका था। क्या अलीशा इस शादी से खुश नहीं थी? जब वो इस कदर खामोश इख्तियार किए हुए भी इसने बहुत दफा अलीशा के बारे में सुन रखा था। वो बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन इसने अभी तक एक दफा भी नहीं बात की। अब तो अकबर को ये वहम होने लग गया था कि शायद वो अलीशा को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो इससे कोई बात नहीं कर रही, इसे मुंह नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। इसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो अकबर को सोने का बोल रही थी। अकबर कहने लगा, क्या हो गया है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है, तुम परेशान और उदास क्यों लग रही हो? देखो, तुम ये शादी नहीं चाहती थी या फिर तुम शादी से खुश नहीं हो, मुझे बताओ। लेकिन अकबर की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसी वजह से मुझे सोना है। अकबर ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो, सोने के लिए तो रात नहीं होती ना, ये तुम सोने की बात क्यों कर रही हो? इसकी बात सुनकर इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। इसने खुश्क होठों पर जबान फेरी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ। वैसे भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था। इसकी ये बात सुनकर अकबर ने अब इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं कहो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, 2-3 दफा हमारी बात हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो? क्यों तुम्हें वक्त चाहिए? देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता। इसके बाद जो अगली बात इसने अकबर से कही, वो सुनकर अकबर के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। वो कहने लगा, ये क्या फजूल बात कर रही हो?
तुम में इन सबको नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी, सच में मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। वो निगाहें जो खाए बोले जा रही थी और अकबर को साफ जाहिर हो रहा था इसकी शक्ल देखकर वो झूठ बोल रही है, बस अकबर से बचने के लिए बहाना बना रही है। अकबर कहने लगा, देखो अलीशा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते, फजूल में मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहने लगी, प्लीज मुझे सोने दे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह कहकर वो सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले ही लम्हे अकबर ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। कहने लगा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं मेरे पास आना चाहती? ठीक है, अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहकर वो इसके करीब हुआ था। इसने फौरन अकबर को पीछे की तरफ धक्का दिया। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कहने लगी, आप पागल हो गए हैं क्या? जब मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं? प्लीज एक दफा अब बात को समझने की कोशिश करें। यह कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। अकबर हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वो कहने लगा, देखो अलीशा, मैंने बोला है मैं तुम्हें बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूँ। तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, जो मर्जी कर लो। वो बहुत संजीदगी से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले जा रहा था और अभी भी अलीशा के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। एक लम्हे के लिए इसकी शक्ल देखकर इस पर तरस भी आया था, लेकिन वो इससे दूर नहीं जाना चाहता था। इसे मालूम था कि वो झूठ बोल रही है और ये बात हकीकत निकली थी कि वो वाकई में अकबर से झूठ बोल रही थी। अकबर इसे दूर नहीं जाना चाहता था, इससे बहुत मोहब्बत कर रहा था। इसे अपने अंदाज से एहसास करवाना चाहता था कि वो इससे किस कदर मोहब्बत करता है और एक लम्हे के लिए भी इसे दूर नहीं जाना चाहता। रात भर इसे अपनी मोहब्बत से रोशनास कराता रहा। सुबह जब इसकी आंख खोली तो वो इसके पहलू में बिखरी हुई हालत में सो रही थी। इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। बेसाख्ता ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो इसका हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे इसके वजूद में जान ही ना हो। इसने जल्दी से इसका दूसरा हाथ पकड़ा तो वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो कहने लगा, अलीशा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? वो इसे जगाने की कोशिश कर रहा था तो इसने हल्के हल्के आंखें खोलकर अकबर की तरफ देखा, नफरत से, फिर फौरन ही आंखें बंद कर ली थी और अकबर को इसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कहने लगा, अलीशा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतनी ज्यादा तुम्हें मुझसे नफरत है? अगर तुम पे शादी नहीं करना चाहती थी तो ना करती। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी और इतना बड़ा इस बात का इश्यू क्यों बना रही हो? जो कुछ होना था वो हो चुका है। खबरदार, जो तुमने दोबारा से कोई ड्रामा लगाने की कोशिश की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था और इसका ये रवैया देखकर अलीशा को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। रात को तो वो इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत से पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसका अपना मतलब पूरा हो चुका था तो वो इस कदर इससे गुस्से में बात कर रहा था। वो कहने लगा, शाबाश, अब जल्दी से उठ जाओ, सब हमारा नीचे नाश्ता पर वेट कर रहे होंगे, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। यह कहकर वो भी फ्रेश होकर नीचे जा चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो आखिरी सीढ़ी पर ही थी जब अचानक इसका सर चकराया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। इसे यूं बेहोश होता देखकर फौरन ही अकबर वहीं पर नाश्ता छोड़े भागकर इसकी तरफ आया। इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। इसका वजूद बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सारे हवेली वाले इकट्ठे हो चुके थे। लाकर इसने इसे बेड पर लिटाया। फौरन ही डॉक्टर को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आ चुकी थी। इसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखिए, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। वो इस परेशानी के आलिम में डॉक्टर से पूछने लगा कि इसे हुआ क्या है। डॉक्टर कहने लगी, देखें, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस में है, टेंशन में है, इनके दिमाग पर असर पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं। अभी भी इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शायद कल रात के अकबर के रवैये की वजह से वो ऐसी हो गई थी। अब अकबर को खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था।
वलीमे के फंक्शन में भी वो बिल्कुल उदास और खामोश लग रही थी और उसकी फैमिली सब बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि वो भी पहले शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अचानक वो ऐसी हो गई थी कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इधर वलीमे के फंक्शन के दौरान वो वापस कमरे में चली गई थी। इसकी मम्मा ने इसे अपने कमरे में बुलाया, कहने लगी, अकबर बेटा देखो, अलीशा की तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है, मुझे नहीं समझ आ रही इसे अचानक से क्या हुआ है। मैंने इसके घर वालों से भी बात की है। वो कहने लगी, शादी से पहले तक तो बहुत ज्यादा खुश थी, मेहंदी की रात तक भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक इसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गई बिल्कुल खामोश खामोश। मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी हमें नहीं समझ आ रही कि अचानक से इसे क्या हो गया है। अब तो यह बात मेरे लिए भी परेशानी का बास बन चुकी थी। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक नहीं थी तो अचानक से इसे क्या हुआ था, इस बारे में तो सिर्फ अलीशा ही बता सकती थी। रात के वक्त में कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर ट्रेक राउंड से ट्रेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो इसके सामने बैठ गया, इसके हाथ को अपने हाथ के गिरफ्त में लिया तो इसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बुरे हैं, आप मतलब होते ही बहुत बुरे हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, इसके बाद पाँव की जूती बनाकर रखते हैं बीवी को। ये कहकर वो गुस्से में अकबर की तरफ देखे जा रही थी और अकबर को हैरत हो रही थी इसकी ये बातें सुनकर। इसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी। वो कहने लगा, अलीशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। देखो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, तुम इस रात की वजह से परेशान हो। वो नरमी से पूछे जा रहा था। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ इसने फौरन ही अकबर का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे बताई क्यों नहीं हो कि ऐसा तुमने ये रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार किया हुआ है, मुझसे क्या हुआ है, क्या गलती हुई है। देखो सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, सबको ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो चुकी हो। देखो अलीशा मुझे बताओ, बहुत ही मोहब्बत से इसे पूछने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी थी तुम्हारे साथ शादी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी थी, तुम लोग बहुत बुरे होते हो, बहुत बुरे। वो रोते हुए बोले जा रही थी और वो परेशान हो चुका था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही भी, हम बुरे होते क्यों हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी कि प्लीज आप मुझसे दूर रहें, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है आप पहले मेरे पास आएंगे, मोहब्बत करें, प्यार करेंगे, इसके बाद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जख्म देंगे, अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। मुझे पता है आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं। वो रोते हुए बोले जा रही थी। इसकी बातें सुनकर अकबर का दिमाग घूम चुका था। वो जितनी इसे छोटी बच्ची समझ रहा था वो इससे ज्यादा बेवकूफ थी और छोटी थी। ना जाने इसके दिमाग में ये सारी बातें किसने बिठाई थी। 2 दिन बाद इसके आपी के घर हमारी दावत थी तो हम इसके आपी की तरफ गए। तब वो बहुत ज्यादा खुश थी। अपने आपी से मिलने के बाद अकबर को हैरत हो रही थी। इतने दिनों में कभी इससे इतना खुश नहीं देखा था जितना आज इसे खुश देख रहा था। वो कहने लगी, अकबर आपको पता है मुझे अपने आपी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन इनके शौहर बहुत बुरे हैं। मैंने इसकी तरफ ना समझी, इसे देखकर कहा कि इसके शौहर ऐसा क्या कर दिया है तुम्हें, तो सभी बुरे लगते हैं। वो कहने लगी, अगर मुझे डर लगता है ना, आप भी इसके जैसे निकलेंगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। मतलब कुछ ऐसा इसकी जिंदगी में हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करती थी। जब इसके आपी के घर पहुंचे तो वो बहुत खूबसूरत सा महल नुमा घर था। सबसे पहले इसके आपी के शौहर से मुलाकात हुई जो बहुत हसीन लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला था। अकबर इसकी तरफ देखे जा रहा था। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद इसकी आपी आई। वो इसे हैरत से इसे देखे जा रहा था जिसके चेहरे पर मार पिटाई के निशान वाजा बने हुए थे। वो जल्दी से मुस्कुराती हुई अपने आपी के गले से लग गई। कहने लगी, आप कैसे हैं।
साथ में इसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन अपनी आप ही को देखते ही वो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। इनकी हालत ही ऐसी थी। दावत से वापसी पर वो बिल्कुल उदास और खामोश बैठी हुई थी। अब अकबर को समझ आई थी कि वो अकबर के बारे में ऐसा क्यों सोचती थी, कि वो इसे धोखा देगा। इसे मालूम था कि इसके आके ने अपनी पसंद से शादी की थी। इसके शौहर पहले पहल तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे ही इसका दिल भर गया, इसके बाद इसका रवैया यूं ही बदलने लग गया, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा खौफजदा रहती थी कि कहीं अकबर भी इसके साथ ऐसा ना करे, वो भी ना बदल जाए। वो बिल्कुल खामोशी से बाहर की तरफ देखे जा रही थी। अकबर ने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया, कहने लगा, ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुम्हारी आप ही के शौहर की तरह बदल जाऊंगा। इसने एकदम से अकबर की तरफ देखा, कहने लगी, आपको कैसे पता मैं ऐसा सोचती हूँ। अकबर कहने लगा, देखो मैं भी नहीं बदलूंगा, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, तुम ऐसा मत सोचा करो। देखो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है अलीशा। वो बहुत नरमी से बोला जा रहा था और वो इसकी बात पर मुस्कुरा दी, कहने लगी, आप सच में हमेशा ऐसे रहेंगे। और अकबर ने मुस्कुराते हुए इस बात पर सर हिला दिया। और आज इस शख्स की बातें सुनकर अलीशा को एहसास हो गया था कि वो इसे समझ रही थी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, वो बहुत मोहब्बत करने वाला था। अकबर ने इस बात को साबित भी किया था कि वो इसे बहुत टूट कर चाहता है। अलीशा को भी आहिस्ता आहिस्ता इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।